अक्टूबर अक्टूबर एक ऐसा महीना होता है जब नीट एस्पिरेंट फेल नहीं होते, वो चुपचाप हार मान जाते हैं। ना वो कमजोर होते हैं ना वो कामचोर होते हैं, बस उनको पहले कोई बताता ही नहीं है कि 4 महीने के बाद आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा इमोशनल तूफान आने वाला है। जी हाँ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो नीट एग्जाम का, तो आपका मई में हर साल एग्जाम होता है और जून में आपका रिजल्ट आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ जून महीने की। जून महीने के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है। अक्टूबर एक ऐसा महीना होता है जिसमें अधिकतर नीट एस्पिरेंट जो होते हैं वो तैयारी छोड़ देते हैं। रीजन क्या है? तो उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे सेल्फ डाउट आते हैं, बहुत चीजें आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे। ये वीडियो आपको खुश करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको सिंपैथी देने के लिए नहीं है, ये वीडियो है रियल टॉक के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। और जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं हर एक नीट एस्पिरेंट अक्टूबर महीने में, जो कि 2025 में आने वाला है, अक्टूबर अगले 2 महीने के बाद, जिसको तुम भी एक गलती मत ना करना और तुम भी उस कैटेगरी में शामिल ना हो जाओ जिससे तुम्हें नीट का प्रिपरेशन छोड़ना पड़े अक्टूबर महीने में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी चीज सीख कर जाओगे इस वीडियो में। काफी एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और स्टेप वाइज आप लोग को समझाता हूँ और चीजें क्लियर करता हूँ, रियलिस्टिक बातें करूंगा, एकदम रियल टॉक पे। तो अक्टूबर मंथ हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए मुश्किल क्यों होते हैं? जून से उन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया, तो जून से लेकर अगस्त तक उनका जो इनिशियल मोटिवेशन होता है वो खत्म हो रहा होता है। स्टार्टिंग बहुत ही रेज के साथ, बहुत ही भयानक मोटिवेशन के साथ वो स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन अक्टूबर आते आते उनका मोटिवेशन एकदम ग्राउंड टच कर जाता है। सिलेबस बहुत हेवी हो जाता है, स्पेशली फिजिक्स बहुत आगे चला जाता है। सिलेबस बहुत चीजें पढ़ लिया होता है इंसान, बहुत सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं फिजिक्स के, तो वो थोड़ा हेवी हो जाता है आप लोग के लिए सिलेबस। बैकलॉग बढ़ जाते हैं, मॉक टेस्ट शुरू हो जाता है, और मॉक टेस्ट जब शुरू होता है तो जब बच्चे दे रहे होते हैं मॉक टेस्ट, तो आपके मार्क्स भी लो आते हैं। और फिर इसके बाद क्या? फिर आप लोग YouTube पे जाते हो, वीडियोस देखते हो, तरह तरह का स्टडी ब्लॉग देखते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे जाते हो, कंपैरिजन करते हो और अपने आप को लो फील करते हो कि मैं बहुत पीछे हूँ अभी भी। और एक चीज़ और, अक्टूबर और नवंबर महीना जो होता है ना, उसमें फेस्टिवल्स भी बहुत आते हैं। दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, दशहरा, ये सब आते हैं, तो आपके पास ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ जाता है, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। फिर आपका गिल्ट आता है कि भाई मैंने टाइम बर्बाद कर लिया। देन आफ्टर फैमिली प्रेशर भी तो रहता है। तो ये सारे अक्टूबर नवंबर महीने में बढ़ जाते हैं चीजें, तो इससे बच्चा बोझ तले दब जाता है। और इसी का कारण होता है कि बच्चा अक्टूबर महीने में प्रिपरेशन करना ही छोड़ देता है, तो चुपचाप से हार मान जाता है कि 1 साल और ड्रॉप ले लेते हैं। तो जब आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, आपके अंदर गिल्ट आ जाता है, फैमिली प्रेशर भी साथ साथ है, तो आप टूट जाते हो। लगता है कि 4 महीने तो पढ़ चुके हैं और अभी भी बहुत पीछे हो, तो आपके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं, सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हो। तुम फिजिक्स क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्या मैं नीट के लायक हूँ? क्या फिर से ड्रॉप ले लूं क्या? लेकिन असली बात ये है कि ये बस तुम्हारे साथ ही नहीं, ये सबके साथ हो रहा होता है। जी हाँ, जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, मेजॉरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट के साथ ये चैलेंजेस अक्टूबर नवंबर के महीने में आता ही आता है। तो तुम ये मत सोचना कि ये बस तुम्हारे साथ हो रहा है। सेल्फ डाउट होता है, सबके साथ होता है, बस तुम्हारे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। जब मैं कर रहा था प्रिपरेशन तो मेरे साथ भी हो रहा था। चलो मैं तुम्हें बात बताता हूं जो कि तुम्हें कोई नहीं बताता जनरली। अक्टूबर के बाद नीट बस पढ़ने का गेम नहीं होता, बैटल, मेंटल बैटल भी हो जाता है। वो बस तुम्हें पढ़ने से नहीं होगा अक्टूबर के बाद, उस समय इतना वहां पे डट के पढ़ना पड़ता है, साथ साथ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने पड़ते हैं। हर दिन तुम्हारे जहन में ख्याल आएगा कि छोड़ देता हूँ ना, नहीं हो पा रहा, बहुत पीछे हो गया, वो बैकलॉग हो गया, 1 साल ड्रॉप ले लूंगा और क्या होगा। नहीं, ये नहीं करना है, तुम्हें डटना है, वहां पे रुकना है। तुम्हें क्या करना है वो मैं अब बताता हूँ एक एक करके। देखो, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन को रिसेट करो। मतलब क्या कि तुम जैसे पहले पढ़ रहे थे स्टार्टिंग महीने में, जून, जुलाई, अगस्त में, तो तुम सिमिलरली वैसे ही फिर से एक्सपेक्टेशन को रीसेट करो कि तुम इतना सिलेबस करोगे तो तुम्हारा इतना मार्क्स आएगा ही आएगा। तो एक्सपेक्टेशन को रीसेट करो, अपने आप को बूस्टअप करो, वीकली प्लानिंग शुरू करो। मतलब बहुत लंबे समय, 1 महीना 2 महीने का नहीं, हर एक वीक संडे को बैठो और मंडे से लेके सैटरडे तक का एक पूरा प्लान कर लो कि तुम्हें
6 दिनों के अंदर तुम्हें क्या कवर कर लेना है, कितना टॉपिक कवर कर लेना है, कितने टेस्ट दे देने हैं तुम्हें डीपीपीज के साथ। और अगर तुम बिखर चुके हो कि सारा सिलेबस नहीं कवर हो पा रहा है, सारा सब्जेक्ट नहीं कवर हो पा रहा है, तो एक सब्जेक्ट पे पहले फिक्स हो जाओ। अगर आज का मान लो आज मंडे है, तो अगर आप नीट एस्पिरेंट को तो सभी सब्जेक्ट पे साइमल्टेनियसली ध्यान देना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी। लेकिन अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको बूस्टअप होना है और अगर आपको पीछे मुड़ना नहीं है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है और अगर ये नहीं करना है, तो आपको एक सब्जेक्ट पे पहले स्टिक होना पड़ेगा। अगर आज मंडे है तो अगर आज तुम फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हो तो आज पूरा दिन तुम फिजिक्स पढ़ो और बूस्टअप हो जाओ और टारगेट बना लो कि आज मुझे इतना टॉपिक खत्म करना है, इतना क्वेश्चंस लगा लेना है, इतने टेस्ट दे देने हैं। तो एक सब्जेक्ट पे सेट हो जाओ और अगर वो फिर से पेज तुम्हारा बन जाएगा बरकरार 2-4 दिन 5 दिन के अंदर, तो फिर से तुम अपने तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाओ कि कब तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, कब रिवीजन करोगे, कब टेस्ट दोगे। चौथा, सोशल मीडिया को कम कर दो, फेक टॉपर्स को अनफॉलो कर दो। जो टॉपर्स है तो तुम्हें तरह तरह का स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं कि ऐसे करेंगे, वैसे कर लेते हैं, मैं भी ऐसे किया था, मैं भी वैसे की थी। तो तुम देखो, टॉपर अलग होते हैं, टॉपर का स्ट्रैटेजीज अलग होता है, टेम्परामेंट अलग होता है, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। क्या तुम उनके स्ट्रैटेजी से चल पाओगे? अगर चल रहे हो तो नहीं चल पाओगे ज्यादा दिन तक, तुम टूट जाओगे, रुक जाओगे। तुम खुद का स्ट्रैटेजी तुम खुद बनाओ। अगर लो फील कर रहे हो तो किसी से बात करो। किसी से बात मतलब मेंटोर से बात करो। तुम्हारे कोई आसपास में टीचर होंगे जो तुम्हें गाइड किए होंगे कभी ना कभी, उनसे बात करो। कोई ढंग का दोस्त है, नेगेटिविटी वाला नहीं, जो तुमसे जलता नहीं हो, उनसे नहीं, जो ढंग का सही में दोस्त है। गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जिनसे बात करना, जो ढंग के बात कर सके उनसे। इमोशनल बातें नहीं, अच्छे से बात, एकदम हेल्दी टॉक करना है। और अगर कोई इंट्रोवर्ट इंसान होता है जिनके पास दोस्त नहीं होते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते, तो उनके पास फोन है, फोन में वॉइस रिकॉर्ड करो, खुद का रिकॉर्ड करो और फिर से सुनो। मतलब इंटरेक्शन करना। अगर लो फील कर रहे हो तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा वही ये जो मंथ है ना, अक्टूबर नवंबर, इसमें तुम्हें डट के सामने खड़ा होना है। देखो, लोग नीट इसलिए नहीं छोड़ते कि वो पढ़ाई में वीक होते हैं, वो इसलिए नीट को छोड़ते हैं क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं जाता है कि अगर तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाए तो फिर तुम्हें लड़ना कैसे है, तुम्हें बाउंस बैक कैसे करना है। लोग नीट इसलिए छोड़ते हैं, वो ये नहीं छोड़ते कि वो वीक है, नहीं हम सो पाया, बहुत कमजोर है, नहीं, वो इसलिए छोड़ते हैं अगर तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, तुम्हें उसे अपराइज कैसे करना है, बूस्ट कैसे करना है, बाउंस बैक कैसे करना है, लड़ना कैसे है। अगर तुम अक्टूबर के महीने में लॉस्ट फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए हो। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर महीना एक टर्निंग पॉइंट होता है और अगर तुम यहाँ पे पीछे चले गए और यहाँ पे रुक गए तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी के समय अक्टूबर महीने और नवंबर महीने में तुम्हें डट के सामने खड़ा होना पड़ता है। अधिकतर स्टूडेंट पीछे हो जाते हैं, बैक ऑफ हो जाते हैं, नहीं हमसे नहीं होगा, एक साल और ड्रॉप दे देंगे। भाई अगले साल भी वही साइकिल में फंस के रह जाओगे और एक समय ऐसे आएगा कि तुम्हें नीट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इन सब चीज़ों की वजह से। चाहे नीट को सैक्रिफाइस कर दो या फिर इन सब चीजों को सैक्रिफाइस कर दो कि अभी सेल्फ डाउट हो रहा, अभी प्रेशर चल रहा है फैमिली का, तुम्हारे अंदर गिल्ट आ रहा है, बैकलॉग का प्रेशर है, तो अभी वाइजली इस अक्टूबर मंथ को और नवंबर मंथ को बहुत ही वाइजली ट्रेन करो अपने आप को। तो आज के वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट बात किया हूं। अगर वीडियो में रिलेट कर पाए हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस चीज में फंसे हैं और इस चीज को फील किए कभी ना कभी। अगर ड्रॉपर हो तो जरूर से जरूर इस चीज को रिलेट किए होगे और थोड़ा सा भी रिलेट किया तो कमेंट करके बताओ तुम किस स्टेज पे हो, तुम पिछले साल क्या थे, इस बार क्या हो और इस बार तुम कैसे रहोगे। मैं इस वीडियो इसलिए ये वाला अभी ला रहा हूँ कि अधिकतर बच्चे अक्टूबर जाते जाते फेड अप हो जाते और छोड़ देते पढ़ाई, तो उस कैटेगरी में तुम फॉल मत करो। इसलिए मैं ये वीडियो जुलाई के महीने में ला रहा हूँ, जुलाई एंड के महीने में ला रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और कुछ भी रिलेट कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। चल मोड़ दे उसको पुंजारे।